अपनी पुण्य की सुरक्षा बढ़ाओ, धर्म की सुरक्षा बढ़ाओ, हटाने का प्रयास मत करिए, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। ध्यान रखना, हटाइए मत, श्रद्धा कम मत करिए। यदि हटा लेंगे तो पूरा देश 24 घंटे में तहस नहस हो जाएगा। ध्यान रखना। और वही मैं आपसे कह रहा हूं, हमारे जीवन में भी धर्म हमारी सुरक्षा करता है। सुरक्षा के बाद भी कुछ पाप के आतंकी घुस जाते हैं, तो भगवान कह रहे हैं ये धर्म मत छोड़, धर्म को और मजबूत सुरक्षा कर। वो घुसा है, कल से वो नहीं घुसेगा, तेरा जीवन आनंद में कल्याण में हो जाएगा। समझ में? तो दुखों में भगवान छोड़ना चाहिए, पीड़ाओं में भगवान छोड़ना चाहिए, विषम परिस्थिति में भगवान छोड़ना चाहिए। अरे राम ने कहा कि चलो अच्छा हुआ 14 वर्ष का वनवास मिला, राजा होता तो एक बार मंदिर जाता, अब दिन भर भगवान का भजन करूंगा, जंगल में बैठ करके भगवान का नाम लूंगा, कर्तव्य का पालन करूंगा। सीता ने भी कहा अशोक वाटिका में करना क्या है, अरिहंत सिद्ध बोलना है, भगवान का नाम जपना और कुछ नहीं करना है। चलो रावण सारी सुरक्षा में तो है, इतनी सुरक्षा राम नहीं दे पाए, राम देते तो चोरी कैसे जाती। सुरक्षा किसने दी? रावण ने। दुष्ट ने क्या करा? सीता को हाथ नहीं लगाएगा कोई भी, ध्यान रखना, उसे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, उसे भोजन भेजो, जल भेजो, रात दिन प्रहरी खड़े कर दिए, सुरक्षा मिल रही, सीता को नहीं मिल रही। सीता क्या दुखी हो रही थी, वहां रो रही थी, वो कह रही थी अच्छा है ये सुरक्षा वाले खड़े हैं, अब मैं भगवान का भजन करूंगी बैठकर। समझ में आ रहा है? ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को बदलिए मत, धर्म से जुड़े रहिए। कष्ट तो सब पे, मैंने सुंदरी पे आया तो कि उसने मंदिर जाना छोड़ दिया, कोड़ी से शादी कर ली? नहीं, यदि छोड़ देती तो जिंदगी में श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर नहीं होगा। उसने कहा मैं इतना धर्म बचपन से कर रही हूं, फिर भी मुझे कोड़ी पति मिला है, कोई बात नहीं, अभी तक धर्म कमजोर था, अब और मजबूत धर्म करूंगी, और मजबूत धर्म किया, 700 कोड़ी कंचन में। तुम्हारी विपरीत परिस्थितियों में और मजबूत करो, और धर्म ध्यान करो। एक माला फेरते हो, दुख आ जाए, संकट आ जाए, 10 माला फेरिए, क्योंकि एक माला में वो दम नहीं है। एक बात बताओ, जब बूढ़ों को एक गोली काम नहीं करती तो डॉक्टर कितनी देता है? डबल डोज देता है ना। तो क्या डॉक्टर ये बोलता है कि बूढ़े तुझे काम तो करने दे, एक भी छोड़, तो कल का मरने वाला आज मर जाएगा? हैवी डोज दिया जाता है कि नहीं? तो वैसे ही हमारे जीवन में जब हमारी पूजा माला काम ना करे तो उन्हें छोड़ने का नहीं, डबल डोज करने, डबल डोज करो, सुरक्षा हो जाएगी। ध्यान रखना। समझ में आ रहा? नहीं आ रही बात? तो धर्म कब छोड़ना चाहिए? है? जिनेंद्र भगवान की शरण कब छोड़ना चाहिए? दुख में और डबल होना चाहिए, विपत्ति में और डबल होना चाहिए, आपत्ति में और भगवान का नाम लेना चाहिए, जिससे आपको सुरक्षा और मजबूत। मोदी जी को सब गार्ड हटाना है या और बढ़ाना है? कमजोरी है ना? समझ में आ रहा? तो आज का समय तो हो गया, समझ में आ गई होगी बात। राम ने क्या किया सब कुछ छीनने के बाद? है और डबल किया कि कम किया? और दुख आए तो और 4 गुना करो, और आए तो 10 गुना करो, और आए तो 1000 गुना करो, लेकिन धर्म का दामन कभी छोड़ो मत। और यदि तुमने हटा दी सारी सुरक्षाएं तो भारत को पाकिस्तान बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। समझ में आ रहा? तो क्या मोदी से भी घटिया अकल है अपनी? अपन कहते हमने तो मंदिर ही जाना बंद कर दिया, हमने तो दान देना ही बंद कर दिया, हमने तो मुनियों को पूजना ही बंद कर दिया, सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ, कर कर के मर गए। सब महाराजों की बातें हैं, शास्त्रों में लिखा है, होता मोता कुछ नहीं है, सब बेकार गया। नहीं, डबल भक्ति करो। पूज्यपाद आचार्य की आंखें चली गईं, उनको तो दीक्षा छोड़ के घर चले जाना था, उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी आंखें गई हैं, हे भगवान मैं मुनि बना हूँ फिर भी मेरी आंखें चली गईं, जरूर मेरी भक्ति में कमी रही होगी। शांतिनाथ भगवान की भक्ति में 24 घंटे बैठते हैं, सवेरे आंखें वापिस आ जाया करती हैं। ध्यान रखना, ऐसे चमत्कार होते हैं धर्म के। ये क्या करते? मानतुंगाचार्य तुम्हारे जैसे कह देते यार मुनि बने, सब कुछ किया, और बेड़ी डाल दी, हमको जेल में बंद कर दिया, समाज छुड़ाने भी नहीं आ रही है, कोई जमानत भी नहीं ले रहा है, कोई बुला भी नहीं रहा, तेरे की छोड़ो, ऐसा धर्म नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मेरी भक्ति कमजोर है, मैं 48 घंटे में ऐसी भक्ति करूंगा, जेल से बाहर दिखाई दूंगा, मुझे किसी और की सहायता की जरूरत नहीं। ऐसी भावना अपने अंदर क्यों नहीं लाते? मैं धर्म को और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करूंगा। समझ आ रहा? नहीं आ रहा है? बोलो। ये तो बड़े बड़े पुराने उदाहरण हो गए।
हम आ रहे थे ना जब अशोक अजमेरा का घर, नहीं गए। अब ये कह देते नहीं आए तो हम भी नहीं जाते, जाओ महाराज एक तरफ। फिर उनके यहाँ जाते क्या हम? नहीं, उनने कहा कोई बात नहीं, नहीं आए, मेरी भक्ति कमजोर थी, मैं कमरे में जाके भक्ति करूंगा। उनने कमरे में भक्ति की, आंसू बहाए, गुरु ने कहा मैं आता हूं। और यदि महाराज को छोड़ देते तो फिर क्या होता? नहीं, तुम्हारी भक्ति यदि भक्ति हो जाती ना तो हम भी इधर भक्ति हो जाते। समझ में आ रहा? ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि नहीं आए तो नहीं आए, हमको भी नहीं करना, जाओ मत आओ। महाराज बड़े अकड़ वाले, महाराज बड़े गुस्से वाले, हमको नहीं आना, जाओ। फिर आते क्या उनके यहाँ? नहीं आते। हम काहे को आते? समझ में आ रहा? किसमें क्या बढ़ाओ? अपने को यदि लाभ ना हो तो भगवान का ध्यान करो, ज्यादा करो, डबल करो, 10 गुना करो, 1000 गुना करो। ध्यान रखना, बुखार ठीक ना हो तो हैवी डोज दिया जाता है, और डोज गोली से ना हो तो इंजेक्शन दिया जाता है, इंजेक्शन से ना हो ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेशन से ना हो तो फिर डॉक्टर बोलता है आई एम सॉरी, है ना? डॉक्टर भी लास्ट में क्या बोलता है? अब मैं कुछ नहीं करता, अब तुम क्या करो? तब अकल आती। हाँ, अब भगवान का पहले ही ले लेता पागल, तब काय को ले रहा है जब चलने का नंबर आ गया। समझ में आ रहा? कभी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, दुस्थितो सुस्थितोपि वा शटोपि दरिद्रोपि, हे भगवान मैं संपन्न हो जाऊं चाहे दरिद्र हो जाऊं, तेरी भक्ति कभी ना छोड़ो। ध्यान, दर्शन पाठ में बोलते ना, हे भगवान चक्रवर्ती बनूं या ना बनूं, तू मुझे दरिद्र बना देना, गरीब बना देना, लेकिन अपने चरणों की भक्ति से दूर नहीं करना। तव पादो मम हृदयम तो पद द्वैलीनम। ऐसा धर्म से दूर मत भागो, गुरुओं से दूर मत भागो, शास्त्रों से दूर मत भागो, क्योंकि संत जो होते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत जानते? मक्खन के समान होता। मक्खन कैसा होता? ठंडी में जम जाता है ना? तो संत भी कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, नहीं हो जाते? लेकिन जैसे ही भक्ति की आंच मिलती है, संत हृदय नवनीत समाना, वह पिघलना प्रारंभ। ये प्रकाश अजमेरा उसका ही तो फायदा लेता हमारे। किसी को कुछ बोल रहे, बोले रुक जा मैं बाद में करता हूँ, है ना? फिर बाद में वो सेट करते रहता है हमको अपनी भक्ति से, अपनी प्रेरणा से। फिर क्या, चल भाई ठीक है, तू जो कहे वही से, है ना? ये क्या है? ये धर्म से, गुरुओं से, जिनेंद्र भगवान से फल प्राप्त करने का तरीका। ये मायाचारी नहीं है, छल कपट नहीं है, ये भक्ति है कि जिसको गुरु ना कर रहे हैं तो वहां नाराज नहीं होना, अपनी भक्ति में ताकत पैदा करना कि जिसने ना कहा है एक दिन वही हाँ कहेगा। तो जीवन हमारा कल्याण उत्थान में होगा। समय हो गया है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धोख। हे जिन वाणी भारती, जो तेरा शरणा गहे, सो पावे सुख। 9 बार नमो।